हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके नए साल के नए मंथ की रीडिंग है, जनवरी 2022। एंड हैप्पी न्यू ईयर। एंड यू नो दैट कि जनरल रीडिंग है और आप से रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मेरे फ्री जनरल रीडिंग्स के लिए मुझे डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं मुझे मेरे पेपल लिंक में। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। दिस टाइम मैं एक डिफरेंट स्प्रेड से करूँगी ये रीडिंग फर्स्ट 10 days, middle 10 days और लास्ट 10 days ऑफ जनवरी 2022। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। What are the messages for Capricorn for first 10 days? What are the messages for Capricorn for first 10 days? The messages for Capricorn for last middle 10 days. The messages for Capricorn for middle 10 days. Messages for Capricorn for last 10 days. Okay. Underneath आपके पास है King of Wands and Two of Swords. The World. फर्स्ट 10 days में आपके पास है The World. 5 of Cups and 2 of Wands. King of Wands and 2 of Swords. आप किसी हवाले से बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं। आपको कुछ एक्शंस लेने हैं अपने लिए। आपको कुछ एक्शंस लेने हैं और आप लेना चाहते हैं एक्शंस और ले भी रहे हैं, बट आप डिसीजन नहीं ले पा रहे उसका कि किस टाइम पे आपको ये एक्शन लेना है। टोटली कम्प्लीटली आप जो करना चाह रहे हैं वो आपको पूरी तरीके से पता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि ये आप इस पार्टनर से डील कर रहे हों, एरीज लियो सैजिटेरियस, कोई फायर साइन हो सकता है जो कि इनडिसाइसिव है किसी हवाले से और कोई डिसीजन लेना है, बट उसमें इम्प्लीमेंट कब किया जाए इसके हवाले से जो है वो इनडिसीजन है। इसके अलावा जो आपके फर्स्ट 10 days की कार्ड है उसमें है द वर्ल्ड, 5 of Cup एंड 2 of Swords, 2 of Wands सॉरी। डिसीजन आप बना सकते हैं। जो भी इंडिसाइसिवनेस आपको हो सकता है पहले हो या फिर कुछ शुरू के कुछ अरसे में रही हो जनवरी के, लेकिन आप अपने फर्स्ट 10 days में वो डिसीजन ले लेंगे। 10 दिनों के अंदर अंदर वो डिसीजन आप ले लेंगे क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं। आप चाहते हैं कि वो साइकिल एंड हो, कुछ जो भी आपकी ब्रेकअप की सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, आप चाहते हैं कि वो एंड हो जाए। और अगर आप लोग दोनों में बातचीत नहीं है तो आप बातचीत करना चाहते हैं, आप स्टार्ट लेना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं। जो डिसीजन लिया है आपने, जिसके हवाले से आप इनडिसाइसिव हो रहे थे, जिस एक्शन को लेने के लिए अब वो एक्शन आप लेना चाहते हैं। हो सकता है आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत हो उस पर्सन तक जाने के लिए, और कुछ डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस की वजह से आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। प्लेस डिफरेंस है, रेजिडेंस डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है यहाँ पे। अगर रिलीजन डिफरेंस भी हो सकता है तो कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन होगी। थोड़ी से रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है स्टार्ट के फर्स्ट डेज में, बट आपको एक कंप्लीशन मिलेगा। चाहे तो आप उस पर्सन के पास दोबारा से वापस चले जाएं या फिर कंप्लीटली कट ऑफ कर लें। ये डिसीजन आपके ऊपर है, आपकी अपनी फ्री विल है कि आप डिसीजन क्या लेते हैं, बट चांसेस हैं कि आप अपना डिसीजन ले लेंगे और कोई एक चीज़ किसी सिचुएशन में क्लोजर मिलेगा आपको कि जिस सिचुएशन में आप इनडिसाइसिव हो रहे थे, बहुत अरसे से नहीं बना पा रहे थे डिसीजन, को आपको समझ नहीं आ रहा था, अब आप उसमें एक हतमी फ़ैसला करने के हवाले से
या तो आर या तो पार वाली सिचुएशन करके आप इसमें जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। स्ट्रेंथ आपके मिडिल 10 डेज में स्ट्रेंथ है 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, सो 2 7 कार्ड्स आर हियर। डेफिनेटली कुछ बहुत ज़्यादा आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे आफ्टर टेकिंग दिस डिसीजन। इस डिसीजन को लेने के बाद आप अपने आप को बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, या आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप अपने आप को कंफ्यूज होने से बचा सकेंगे। लाइक पहले आप बहुत कंफ्यूज हो लिए, आप अपने डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, लेकिन जब आप एक डिसीजन ले लेंगे तो उसके बाद आपको कंफ्यूज होने का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स इस महीने में बहुत ज़्यादा आपकी सेल्फ और आपके रिलेशनशिप जो है, आप कैसे अपने रिलेशनशिप से इंटरेक्ट करें, आपके और आपके रिलेशनशिप के दरमियान, आपके और लोगों के दरमियान कैसी अंडरस्टैंडिंग्स और रिलेशनशिप रहेगा, ये मंथ इस पे डिपेंड कर रहा है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। और सन मून राइजिंग जो है वो आपके लिए, अगर आप कैप्रिकॉर्न सन मून या राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो जब आप एक डिसीजन ले लेंगे, आपको अपने लिए कोई डिसीजन लेना है, अपने आप को इस रिग्रेट से निकालना है। पहले अपने आप को आप अहमियत दें, अपने लिए वो करें जो आप करना चाह रहे हैं, उसके बाद ही आप किसी और के लिए कोई एक्शन या डिसीजन ले पाएंगे। आप पहले अपने आप को इस डिसीजन, रिग्रेट्स और इस कंफ्यूजन से बाहर निकालें, और इसके लिए आप बहुत हद तक जो है कोशिश कर रहे हैं। मिडिल 10 डेज में आप अपने आप को डिफेंडेड रखेंगे दोबारा कंफ्यूज होने से। जो डिसीजन आपने बनाया, आप अपने आप को उसमें खड़े रहने, स्ट्रॉन्ग स्टैंड करने के लिए बिल्कुल जो है ना तैयार हैं। लेकिन एंड ऑफ द मंथ में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन दोबारा से आ सकती है, हो सकता है उस पर्सन की तरफ से आए जो कि बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव है। आफ्टर द कन्फ्यूजन, दिस कन्फ्यूजन पीरियड, आप पहले बहुत ज़्यादा रिग्रेट थे, आपने डिसीजन लिया, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करने लगे अपने अंदर, बट कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन आप इस पे के ध्यान नहीं दे रहे। जो भी हिडन मिस्टीरियस आपके पर्सन की तरफ से है, अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। जो भी हिडन है, जो कन्फ्यूजन है, जो आपके पास पार्टनर की तरफ से कन्फ्यूजन है, आपकी तरफ से कन्फ्यूजन है, जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे, वो उसकी आपको एक अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ जो मिल सकती है, जो आपको एक्साइटेड करे। एंड ऑफ द मंथ में फुल मून जो है वो कैंसर में है, और कैंसर आपका 7th हाउस है। तो 7th हाउस लाइक आपको एक क्लोजर मिलेगा अपने रोमांटिक लाइफ में, कि आपको क्या डिसीजन लेना है, या आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या इस रिलेशनशिप से निकलना है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, कि आपको एक अच्छी न्यूज़ मिल सकती है कि आपके रिलेशनशिप के हवाले से। शुरू में आप अपने सेल्फ में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, लेकिन आपको क्या डिसीजन लेना है, अपनी कन्फ्यूजन में अपने आप को कन्फ्यूज होने से रोकें। लेकिन एंड ऑफ द मंथ में आपको जो भी आप चाह रहे थे, जिस डिसीजन का आप वेट कर रहे थे, उसकी तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से मिल सकती है आपको गुड न्यूज़। आप हो सकता है पाइसेस से डील कर रहे हैं, लियो से डील कर रहे हैं, कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, कैप्रिकॉर्न, आपके लिए रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है इस वक्त? Romance Angel Oracle message for Capricorn for month of January. Romance Angel Oracle message for Capricorn for month of January. Getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Like आपको confusion है, आप समझ नहीं पा रहे, कुछ चीज़ें हिडन है आपसे, तो आपको बात करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन आ रही है। एंड ऑफ द मंथ में मुझे कम्युनिकेशन नज़र आती है, आपकी कम्युनिकेशन उस पर्सन से हो सकती है। आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेट करें, एक दूसरे को जानें कि एक दूसरे के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं।
It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Like आपको जो भी क्लोजर मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको ये एडवाइस है कि आप इसको चांस दें. लाइक अगर आप इस रिलेशनशिप में दोबारा जाते हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप इस कंक्लूजन के एंड तक पहुंच गए हैं और आप अगर चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में दोबारा जाना, तो ये आपके लिए सेफ़ रहेगा. यूनिवर्स की तरफ से आपको ये एडवाइस है. सो बात करें, एक दूसरे को जानें, उसी के बाद आप कोई डिसीजन जो है हतमी डिसीजन आप ले सकते हैं. सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ January 2022. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.